हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं आपको तो पता चल ही गया होगा। थंबनेल में आपने देखा है और टाइटल भी आपने देखा है। तो गाइस, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। आज का टॉपिक ये है कि अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपको चीट कर रही है तो आप कैसे समझें। तो इसके कई तरीके हैं समझने को, लेकिन फिर भी कुछ लड़के कंफ्यूज रहते हैं कि हाँ वो मुझे चीट कर रही है कि नहीं कर रही है। उससे जाके मैं डायरेक्ट मैं उससे पूछूं, क्या पूछना सही होगा या ना पूछूं, वो क्या सोचेगी। और वैसे भी ना कोई कैसे किसी को जाके डायरेक्ट पूछ सकता है कि यार तू मेरे पे चीट कर रही है, क्या तू मुझे चीट कर रही है, क्या तू किसी और के साथ रिलेशन में है, या तू मुझे छोड़ना चाहती है, मतलब कुछ भी। तो क्या होता है ना, ऐसा तो किसी से पूछा नहीं जा सकता। लेकिन हम उसे देख कर उसके बॉडी लैंग्वेज, उसके बिहेवियर, और पहले कैसे बात करती थी, अब कैसे बातें करती है। और पहले कुछ भी पूछो तो डायरेक्ट बता देती है, आजकल थोड़ा हिचकिचाती है कुछ बोलने में। और पहले मैं ज़्यादा बात करता था तो वो उसे पसंद आता था, और अब जब मैं ज़्यादा बात करता हूँ तो वो उसके लिए वो इरिटेट होती है कि भाई तू यार चुप रह, ज़्यादा मत बोल, तेरी बातें अब मुझे अच्छी नहीं लगती है। डायरेक्ट बोलती नहीं है, देख कर समझ में आता है कि कोई आपसे इरिटेट हो रहा है। तो भाई, उन भाई लोग के लिए है, जो अपने गर्लफ्रेंड को लेके सच में बहुत कंफ्यूज है। और यार, दिल टूटे इससे पहले आप लोग बात करो यार। लेकिन कभी कभी कुछ कुछ सिचुएशन में क्या होता है ना, हाँ कुछ देर पहले जैसे मैंने कहा कि डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, लेकिन कुछ सिचुएशन में डायरेक्ट जाकर बात करना भी सही है, ताकि को पता चले ना कि जो आपके साथ रिलेशन में है, क्या सच में वो रिलेशन में है कि आप बस दिखावा कर रही है ना। और आप जब उससे पूछोगे इस बारे में, तब आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि हाँ चलो भाई, ये मेरे साथ सच में रिलेशन में है, और मेरे साथ ये चीट नहीं कर रही है। बस कुछ फैमिली प्रॉब्लम या कुछ भी प्रॉब्लम्स की वजह से इसका अभी थोड़ा ध्यान हटा हुआ है मुझ पे से, बाद में सब सही हो जाएगा। तो गाइस, आज का टॉपिक यही है कि रिलेशन को लेकर। और वो भाई लोग ज़रूर देखें जो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर कंफ्यूज है कि उनकी गर्लफ्रेंड कहीं उन्हें धोखा तो नहीं दे रही है, कहीं वो धोखे में तो नहीं है। तो फ्रेंड, जैसे मैं बोल रहा था कि आप रिलेशन में हो किसी लड़की के साथ, लेकिन आपको डाउट है उससे लेकर, है ना। तो डाउट मत करो, बस आप उसे फॉलो करो। आप देखो कि वो पहले कैसी थी और अभी कैसी है। गर्लफ्रेंड जो है उसे पहले के साथ अभी को कंपेयर करो। क्या वो उसका बिहेवियर पहले जैसा था, क्या आज भी उसका बिहेवियर वैसा है, नहीं है। क्या वो आपको पहले कॉल करती थी, आप आपका मिस कॉल देखते ही वो आपको कॉल बैक करती थी, क्या आज भी वो आपका मिस कॉल देखते ही या 2 3 4 5 मिस कॉल देखकर भी क्या वो आपको रिप्लाई या कॉल करती है, आपके मैसेज देखकर वो सीन करती है, नहीं करती है। पहले वो जब आपसे बात करती थी तो कुछ भी अच्छे से बात करती थी, लेकिन आज जब वो आपसे बात करती है, अभी अभी जब आपसे वो बात करती है तो कुछ थोड़ा ठीक से बात नहीं करती है, और कुछ भी बोलती है तो तोड़ तोड़ के बोलती है, ठीक से नहीं बोलती है, जिसे बोलते हैं हिचकिचाना। जब कोई इंसान झूठ बोलता है ना, तब वो लेकिन हिचकिचाता है, ये बात सच है। क्योंकि क्या होता है ना, झूठ याद रखना पड़ता है ना। और जो सच है वो आपको याद रखना नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में चलते रहेगा कि हाँ भाई ये सच है, ये मुझे याद नहीं रखना। और जो झूठ है ना, आपको याद रखना पड़ेगा। सही टाइम, सही समय, सही जगह, सब कुछ आपको। झूठ क्या होता है ना, एक पूरा डेकोरेट करना पड़ता है एक चीज़ को, पूरा ठीक से एक के बाद एक, ताकि आप एक बंदे को जितना जैसे कहोगे, अगला जब पूछे आपसे उसे भी आप सेम वैसे ही कहोगे, है ना। तो इसीलिए झूठ याद रखना पड़ता है, लेकिन सच जो है वो याद रखना नहीं पड़ता है। तो ठीक है, आप उससे बात कीजिए, देखिए क्या होता है, वो क्या कहती है। आप उसे कुछ बोलिए मत, अभी कुछ मत बोलिए, और पहले जाकर उससे बात कीजिए, और शांत होकर बात कीजिए। जैसे आप पहले बात करते थे वैसे ही बात कीजिए। आप ही रहिए, आप अपने आप को मत बदलिए, ठीक है। क्योंकि आप अगर खुद को बदल देना तो आप उसको नहीं पहचान पाओगे कि वो बदल चुकी है कि नहीं बदली है, या वो पहले जैसी है या आज वो बदल चुकी है, आप नहीं समझ पाओगे। इसीलिए आप रहिए, आप खुद को मत बदलिए, है। सही है। आप
और एक आप उसे मैसेज करो, देखो आपको कब तक रिप्लाई देती है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि वो बिज़ी होगी, लेकिन आपको, लेकिन ये एक बात तो है भाई, लोग जितना भी बिज़ी हो, है ना, जब किसी को किसी ने किसी को रिप्लाई देना होता है ना, तब वो देते हैं, चाहे वो जितना भी बिज़ी रहे, कोई भी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कितना भी बिज़ी रहे, वो रिप्लाई ज़रूर देते हैं। तो और जब क्या होता है ना, जब कोई किसी को चीट करने को आता है ना, या फिर जब किसी के साथ किसी को मतलब अच्छा नहीं लगता है कि मुझे नहीं रहना है तेरे साथ रिलेशन में, तो क्या होता है ना कि मैसेजेस देख कर भी, सीन करके भी रिप्लाई नहीं देना, और जब कहो कि तुमने मेरे को रिप्लाई क्यों नहीं किया, तब वही एक बहाना, हाँ मैं बिज़ी थी, ऐसा हुआ मेरे साथ, ऐसा हुआ, इसलिए मैं रिप्लाई नहीं दे सकी। तो भाई ये इन सब चीज़ों को तुम देखो अच्छे से, उसे फॉलो करो और सोचो, खुद में समझो, ठीक है। और उसको क्या प्रॉब्लम है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसकी प्रॉब्लम भी आप समझने की कोशिश करो, आप उससे ठीक से बात करो, देखो। और जब देख रहे हो कि कुछ मतलब पानी जो है ना सिर से ऊपर जा रहा है, मतलब ओवरफ्लो हो रहा है, तो तब जाके आप उससे डायरेक्ट बात करो कि अच्छा सुन, तू मेरे साथ मतलब क्या चाहती है, तुझे मेरे साथ रिलेशन में रहना है कि नहीं रहना है, तू बता दे मेरे को। तू जैसे बताएगी मैं वैसा ही करूँगा, मैं तेरे को फोर्स नहीं करूँगा, क्योंकि मैं लास्ट 1-2 महीने से देख रहा हूँ तेरा बिहेवियर कुछ चेंज सा हुआ है, तेरा बिहेवियर कुछ चेंज सा हो रखा है, तो मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, तू अब पहले जैसी नहीं है, ठीक है। अगर वो बोले कि नहीं यार मैं पहले जैसी हूँ, तू मुझे समझने की कोशिश कर, एक्चुअली ये प्रॉब्लम है, तो आप उससे बोलो कि यार तेरे को अगर प्रॉब्लम है तो मुझसे शेयर किया कर, तू अगर मुझसे शेयर नहीं करेगी तो मैं कैसे समझूंगा। चाहिए आप जाकर अपनी गर्लफ्रेंड से बात कीजिए, है ना, कहीं ऐसा हो सकता है कि वो आपको चीट ना कर रही हो, लेकिन हाँ भाई, जब किसी का बिहेवियर चेंज होता है ना किसी लड़की का, ज़्यादातर चांसेस ये है कि आप पे चीट कर रही है, जो सच बात है। हाँ, लेकिन हाँ, एक बात मैं बोलना चाहूँगा, सब लड़कियाँ ऐसी नहीं होती, सब ऐसी नहीं होती है, ठीक है। कुछ लड़कियाँ चाहती हैं कि वो एक के साथ ही रिलेशन में रहे, लेकिन उनका नसीब ख़राब होता है, बैड लक होता है, हाँ, तो उनको लड़के छोड़ के चले जाते हैं, और क्या। तो आप जाइए, आप अपने गर्लफ्रेंड से बात कीजिए, ठीक है। और एक है, आप ये भी उस पर फॉलो कर सकते हैं अपनी गर्लफ्रेंड से, अगर आप डाउट में हो कि वो आपको चीट कर रही है कि नहीं। आजकल वो पूरे दिन सब किसी ना किसी के साथ बिजी रहती है, फ़ोन में लगी हुई रहती है, मैसेजेस पे कॉल, और आप मतलब आपको रिप्लाई देने का उसके पास टाइम ही नहीं है, और बाकी सबको रिप्लाई दे रही है, और जब फ्री टाइम हो तब वो बैठ के मूवीज़ देख रही है, कुछ भी कर रही है, वेब सीरीज़ देख रही है, कुछ भी मतलब यूट्यूब में वीडियोज़ देख रही है, लेकिन आपसे ठीक से बात नहीं कर रही है, आपकी कॉल रिसीव नहीं कर रही है, तो इसका वजह क्या है। तो यही भाई मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि इससे मैं आपको यही बोलना चाहूँगा, दिल टूटे इससे पहले जाकर आप उससे बात कर लीजिए, क्योंकि भाई जब दिल टूटता है ना भाई, बहुत गंदा तरीके का टूटता है। लेकिन जाकर पहले बात करो, एटलीस्ट आप मतलब सेटिस्फाइड रहोगे कि हाँ भाई मैंने उससे बात तो किया, है ना। लेकिन एक बात याद रखो भाई, किसी को इतना हक मत दो कि कोई आपको हर्ट करे या कोई आपका दिल तोड़े, ठीक है। क्योंकि ना जो आपको खुश नहीं कर सकता उसे आप ये मौका भी मत दो कि वो आपको हर्ट करे। इसीलिए मैं बोलूँगा, हिम्मत करो, जाकर खुद उससे बात करो। अगर वो लड़की जेन्युइन है तो आपके साथ वो सही से बात करेगी, ठीक है, सबको मतलब हर प्रॉब्लम को खोल कर बोलेगी। अगर वो लड़की जेन्युइन नहीं है तो आपसे बहुत मतलब वो करेगी, क्या कहते हैं सब, बहुत सारी मतलब नाटक करेगी कि ये हुआ है मेरी लाइफ में, वो हुआ है। तो आप उससे ठीक से बात करो, देखो क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। अगर आप उसके प्रॉब्लम को मतलब सॉल्व करने में हेल्प कर सकते हो तो आप उसे ज़रूर हेल्प करो यार, आप उसे ज़रूर हेल्प करो। इतने दिनों से आपसे कहने में डरती थी, और आप जब आज उससे आपने पूछा तो बता रही है, तो आप कोशिश करो कि मतलब उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर सको आप, है ना। और एक बात मैं कहना चाहूँगा लड़कों को और लड़कियों को भी, कि भाई सपने तभी दिखाया करो जब तुम उसे पूरा कर सको, है ना। तुम किसी को सपने दिखाते हो कि हाँ मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा वो करूँगा, हम यहाँ घूमने जाएंगे वहाँ घूमने जाएंगे, हम पूरी ज़िंदगी एक साथ रहेंगे, लेकिन क्या होता है ना, 2-3 महीने बात हुई थी पूरी ज़िंदगी की, लेकिन एक्सपायर होने वाला है 2-3 महीने बाद। तो भाई इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, लड़कों को भी बोल रहा हूँ, लड़कियों को भी बोल रहा हूँ, सपने वही दिखाया करो जो आप पूरा कर सको, बस
ये नहीं कि जोश में आके बहुत कुछ कह दिया मैंने, हाँ ये मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरी गर्लफ्रेंड है यार, चलो इससे कुछ ना कुछ बोलते हैं, कुछ रोमांटिक से बात करते हैं, आज बारिश हो रही है, वेदर बहुत अच्छा है, काश हम बाहर जा सकते हैं, ठीक है, अगले दिन हम बाहर जाएंगे, ठीक है। तो ये सब सही है, सब सही है, सब चलता है, लेकिन जो बड़े बड़े जो आप सपने दिखाते हो ना, बड़े बड़े जो आप सपने दिखाते हो, वो सपना कम दिखाया करो। क्या होता है ना कि ब्रेकअप जब होता है ना, तो इस सपने वगैरह कुछ दिमाग में नहीं रहता है, ठीक है। तब एक ही चीज़ दिमाग में चलता है कि उस बंदे को मैं कैसे छोड़ूं, उस बंदी को मैं कैसे छोड़ूं, ठीक है, यही चलता है दिमाग में। तो इसीलिए कोशिश करो ताकि सपने कम दिखाओ, मुंह से बोलो कम, करके ज़्यादा दिखाओ, ताकि उसे आप पे यकीन हो कि हाँ भाई ये बंदा मेरे लिए सही है, ये बंदी मेरे लिए सही है। और भाई फिर से बता रहा हूँ, दिल टूटे इससे पहले जाकर बात करो बंदी से कि वो चाहती क्या है, ठीक है, वो चाहती क्या है, उससे बात करो और देखो उसकी मर्ज़ी क्या है। अगर वो चाहती है रिलेशन में रहने को तो रहो, अगर वो नहीं चाहती है तो मत रहो, साइड हो जाओ, आप उसकी ज़िंदगी से हट जाओ, ठीक है, और आप भी खुद की ज़िंदगी से भी उसे हटा दो, ठीक है। और भाई वादे मत किया करो यार, जिसे आप पूरे नहीं कर सकते ना, उस तरीके के वादे मत किया करो। मैं बात आपको फिर बता रहा हूँ, मैं बार बार एक ही बात रिपीट इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे, ठीक है। वैसे लेकिन वीडियोस में एक बात एक ही बार कहा जाता है, लेकिन मैं ये बात कम से कम 2-3 बार बोल रहा हूँ कि ताकि आपके जहन में वो बात जाकर बैठे और आप सोच सके कि हाँ इस बंदे ने जो कहा, मतलब मैंने जो कहा सही कहा, ठीक है। और हाँ ऐसा भी हो सकता है कि मेरी बातें कुछ लोगों को शायद बुरा लगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज मैंने ऐसा कुछ कहा कि आप लोगों को किसी को भी मतलब बुरा लगे। और मैंने मतलब जो कंफ्यूज है अपने रिलेशन को लेकर, अपने गर्लफ्रेंड को लेकर, मैं बस उन्हीं के लिए वीडियो आज बना रहा हूँ। और हाँ बाकी लोग देखें क्यों नहीं देखें, ज़रूर देखें, लेकिन जो कंफ्यूज है अपने रिलेशन को लेकर, अपने गर्लफ्रेंड को लेकर, उन्हें बहुत बड़ी मदद मिल सकती है मेरे इस वीडियो को, मेरे इस वीडियो के थ्रू। अगर तो जाओ भाई उससे बात करो, देखो क्या होता है। भाई बहुत बुरा होता है जब दिल टूटता है ना, बहुत बुरा होता है। जो मतलब मैं नहीं चाहता कि किसी के साथ हो, अगर दिल ही तोड़ना होता है तो रिलेशन में क्यों आता है। कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन आता है भाई ज़िंदगी में कि लड़कियों को छोड़ना पड़ता है, लड़की को लड़कों को छोड़ना पड़ता है, ऐसा इसीलिए, लेकिन छोड़ना पड़ता है क्यों, क्योंकि वो शायद कुछ प्रॉब्लम से गुजर रहे होंगे, और या फिर फैमिली में कुछ प्रॉब्लम होगा, है ना, तो इसीलिए। तो जाओ यार बात करो अपने लवर से, वो बात करके देखो क्या होता है, और सब सही हो जाएगा, होप फॉर द बेस्ट। और गाइस तो आई होप डाउट्स क्लियर हो गया हो आपका, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो यार, और मुझे सपोर्ट करो। आई रियली नीड योर सपोर्ट, और आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं, और आपका सपोर्ट मुझे चाहिए। जय हिंद।